नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशिकांत उर्फ संदीप गौतम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज़िंदगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिस पर आज तक शायद ही किसी ने चर्चा की हो, और उस विषय को हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जो आपको आजीवन एक नया मार्गदर्शन कराएगी, आपको एक नई दिशा की ओर अग्रेसित करेगी। तो साथियों, हम बताने वाले हैं कि कैसे ये भारतीयों के सुंदर सुंदर चेहरे आने वाले समय में दक्षिण अफ्रीका के जैसे लोगों के हो जाएंगे। दक्षिण अफ्रीकन जैसी शक्लें बनने वाली हैं आप लोगों की, हमारी भी बन सकती है अगर क्या नहीं किया तो। अगर क्या नहीं किया तो हमारी शक्लें जो अभी इतनी सुंदर हैं वो वास्तव में दक्षिण अफ्रीका जैसे लोगों की शक्लों से मिलती जुलती बनेगी। गारंटी के साथ मैं इस बात को बता रहा हूँ। और ये क्यों बनेंगी, कैसे बनेंगी, इसके लिए हमारा वीडियो एंड तक देखिएगा और हमारा चैनल टेक्निकल ज़िंदगी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम शुरुआत करेंगे कि कैसे भारतीय शक्लें खराब हो सकती हैं आने वाले समय में यदि क्या नहीं किया तो। ध्यान से देखिएगा हमारा पूरा वीडियो। हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारी शक्लें बदल सकती हैं आने वाले समय में। ये सुंदर सुंदर चेहरे जो है ना, अभी पार्लर जाके हम कहीं फेशियल कराते हैं, कहीं मसाज कराते हैं, कहीं बहुत अच्छा मेकअप करवाते हैं, ये सब खत्म होने वाला है आने वाले समय में। ये सब व्यर्थ जाने वाला है क्योंकि हमारी शक्लें कुदरत से खराब होने वाली हैं। हम बेहद काले होने वाले हैं अगर ऐसा नहीं किया तो। मतलब क्या नहीं किया, इसके लिए आगे आइए, मैं बताता हूँ आपको। साथियों, हम बात करने वाले हैं पर्यावरण पर। हमारा जो इन्वायरमेंटल है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, बहुत ही गंदा, बहुत ही दूषित होता जा रहा है। आए दिन जो पेड़ों का कटान चल रहा है, ये पर्यावरण को बिल्कुल ही ज़ीरो करता हुआ नज़र आ रहा है। हमारी सरकारें इस पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हम जानते हैं वो पर्यावरण दिवस के दिन 5 जून के दिन लाखों की संख्या में पूरे देश में वृक्ष लगाते हैं और उच्चाधिकारियों से लेकर निम्न स्तर के कर्मचारियों तक को ये काम सौंपा जाता है। बड़ी ही जिम्मेदारी और मेहनत लगन के साथ ये काम किया जाता है पूरे देश भर में, ताकि पर्यावरण को खूबसूरत बनाया जा सके। लेकिन होता क्या है, वहाँ पर वो अधिकारी उन पेड़ पौधों को लगा देते हैं और अच्छी सी शानदार फोटो बनाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, टीवी चैनल अखबार सब में जाती है वो कि डीएम साहब ने फला जगह पर वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण किया, पर्यावरण को एक नई दिशा देने का डायरेक्शन दिया, मार्गदर्शन कराया लोगों को। लेकिन उसके बाद क्या होता है वो स्टोरी आप जानिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा कि क्या हो सकता है यदि ऐसा नहीं किया तो, हमारी बात नहीं मानी तो साथियों, वो पेड़ जो होते हैं जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ गवर्नमेंट लगवाती है, उन पेड़ों की देखभाल बिल्कुल ही नहीं होती है। उस समय तो वहाँ दिखावटी ट्री गार्ड, फलाना ढिकाना सब लगा दिया जाता है, लेकिन ज़ीरो केयर। वो व्यर्थ चले जाते हैं, हजारों लाखों पौधे व्यर्थ चले जाते हैं। 1% पौधे ग्रो कर पाते हैं जिनकी केयर अच्छी होती है। अब होना क्या चाहिए, पर्यावरण को बचाने के लिए किया क्या जाना चाहिए, ये ऐसे ही अखबारों में, टीवी पर, चैनल पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर दिखावा करने से कुछ नहीं होने वाला है कि हमने वृक्ष लगाए, पर्यावरण को एक नई दिशा देने का काम किया है, वापस उसी वातावरण को बनाने का प्रयास किया है, लेकिन ज़ीरो रिजल्ट। आप एक एक्सप्रेस वे बनाते हैं, लाखों की संख्या में पेड़ काट दिए जाते हैं। आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, सैकड़ों की संख्या में पेड़ काट दिए जाते हैं। आप कोई भी काम करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में कोई भी काम करते हैं, सैकड़ों, हजारों, लाखों पेड़ इसी तरह से व्यर्थ चले जाते हैं। और वो वृक्ष, वो जो पेड़ होते हैं फलदार, छायादार, यानी कि हर तरह से लाभदायक वृक्ष होते हैं। अब जब इतनी संख्या में पेड़ लगाए नहीं जा सकते हैं तो कटान इतना क्यों? ट्रांसप्लांटेशन का जो काम है वो पौधों में भी किया जा सकता है। एक वृक्ष को दूसरे स्थान तक ले जाकर उसको स्थानांतरित किया जा सकता है। हमने फॉरेन टेक्नोलॉजी में देखा है, बड़े बड़े पौधों को मशीनों द्वारा ज़मीन से निकालकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक
स्थानांतरित कर देते हैं वो लोग। तो इन पौधों को भी स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन कौन सोचे क्या करना है। अभी हमारी ज़िंदगी तो कटी जाएगी इतने पेड़ों से, आने वाली पीढ़ी जाने। गलत सोच है आपकी। अगर ऐसा सोच रहे हो कि हमारे लिए पर्याप्त है ये सब, तो गलत सोच है आपकी, क्योंकि आप जिन पेड़ों के बल पर जी रहे हैं, आप जिन पेड़ों से ऑक्सीजन ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, लकड़ी ले रहे हैं, वो पेड़ आपने लिए लगाए हैं। अगर यही सोच हमारे पूर्वजों की होती तो आज हम इस हालत में नहीं होते। कोविड टाइम में आपने देखा होगा, कोविड टाइम में ऑक्सीजन की कमी हुई थी। क्यों हुई थी? इसीलिए हुई थी कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन लेवल डाउन होता जा रहा था, और उसका कारण यही था कि शहरों में वृक्षों की संख्या बहुत कम है। हमारे आसपास गांव में इतना ज़्यादा लेवल ऑक्सीजन का कम नहीं हुआ था। मैंने देखा था, मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूं। इटावा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत लखना क्षेत्र में मेरा एक गांव पड़ता है, असदपुर। मैं वहां का रहने वाला हूं। हमारे यहाँ कोविड के पेशेंट ना के बराबर रहे। ऑक्सीजन लेवल माइनर, बिल्कुल एक दो लोगों का जो अकॉर्डिंग टू एज फैक्टर के हिसाब से जा रहे होंगे, उनका भले ही कम हुआ होगा, लेकिन ऑक्सीजन लेवल भी कम नहीं हुआ। अब हुआ क्या? शहरों में इतने पेड़ है नहीं, ऑक्सीजन की डिमांड लगातार कंटिन्यू है। हमको ऑक्सीजन चाहिए, हमको ऑक्सीजन चाहिए। जब पेड़ नहीं होंगे, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? कभी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब सरकार ने क्या किया, उसी दौरान कोविड टाइम में एक ऐसा प्लान बनाया कि हम ऑक्सीजन के प्लांट लगाएंगे। तो ऑक्सीजन के प्लांट लगाने में लाखों करोड़ों रुपए की लागत जाती है, और उससे वो ऑक्सीजन बनाते हैं। वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन होती है। लेकिन वहीं पर सरकार अगर इससे पहले ये ध्यान देती कि हम ऑक्सीजन के परमानेंट सोर्सेस प्लांट लगाएंगे। प्लांट वो भी है, प्लांट ये भी है। एक प्लांट का मतलब एक इंडस्ट्री से रिलेटेड हो जाता है, और एक प्लांट का मतलब पौधे से हो जाता है। तो आप वो जो प्लांट लगा रहे हैं, जिससे आप आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने वाले हैं, उससे बेहतर ये प्लांट है जिसे आप सालों साल तक वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद लगातार सालों साल तक फ्री नेचुरल ऑक्सीजन ले सकते हैं। क्यों नहीं लगाते हो ऐसे प्लांट? क्योंकि उस प्लांट से आपको आमदनी होती है, लोगों को रोज़गार मिलता है, यही तो सोचते हो ना। लेकिन वो नेचुरल नहीं है। आप हज़ारों रुपए के, लाखों रुपए के ऑक्सीजन बेचते हो। मान लीजिए उसमें कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस ऑक्सीजन से हार्मफुल भी रिजल्ट आते हैं। तो प्लांटेशन पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जा रहा देश के अंदर। देश की व्यवस्थाओं में कोई ऐसी नियमावली नहीं बनाई गई है जिसके अंतर्गत लगातार बड़े स्तर पर वृक्ष लगाकर देश के वातावरण को बचाया जा सके। मैं बताऊंगा कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले, जो देश हमारा है वो राज्यों में बटा हुआ है। आप राज्यों को जिम्मेदारी दीजिए। राज्य हमारा जोनल में बटा हुआ है, जोनल को जिम्मेदारी दीजिए। जोनल डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक में, तहसील में, विलेज में, यानी कि सबसे छोटी इकाई जो होती है वो पंचायत। देश की सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। एक ग्राम पंचायत में बरसात के दिनों में प्रतिवर्ष हजारों पौधे आते हैं गवर्नमेंट स्कीम के तहत, और उन पौधों को व्यर्थ में ही छोड़ दिया जाता है लगाने के लिए, जिसका रिजल्ट एंड में ज़ीरो आता है। मैंने देखा है अपनी आंखों से। पंचायत में जो पौधे आते हैं उनको लोग शौक से ले तो जाते हैं अपने घरों तक, लेकिन उनको लगाने के बाद उनकी परवरिश नहीं कर पाते हैं, उनकी केयर नहीं कर पाते हैं, और लास्ट में वो पौधे दम तोड़ देते हैं, रिजल्ट ज़ीरो आता है। अब करना क्या है यहाँ पर? जो पौधे आपको दिए जाते हैं पंचायतों में, जो आप भिजवाते हैं, उन पौधों की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान को दीजिए। बोलिए कि जिनके यहाँ ज़मीन है, जो खेतीहार किसान लोग हैं, उनको कम से कम अपने खेत के चारों कोनों पर एक एक वृक्ष लगाना अनिवार्य होगा, और वो चारों पौधे हर सप्ताह चेक किए जाएंगे कि ये ग्रो कर रहे हैं, इनकी केयरिंग क्या है, देख रेख हो रही है या नहीं हो रही है। ट्री गार्ड भी उनको मुहैया कराया जाए।
आजकल किसान वैसे भी अपने जानवरों से बचाने के लिए अपनी फसल को दिन रात बेचारा खेतों में पड़ा रहता है। जब वो अपनी फसल की रखवाली कर सकता है तो ये 4 पौधों की रखवाली नहीं कर सकता है क्या? बिल्कुल करेगा। यदि आप जिम्मेदारी देंगे तो। आप जो सुविधाएं दे रहे हैं उन सुविधाओं के एवज में केवल यही तो करवा रहे हैं कि आप फ्री में पौधे दे रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि भाई इनकी भी केयर कीजिए। आपके इसके बदले में आपको जो इसकी लकड़ी, जो फल जो होगा वो सब आपका होगा, वो सब आपको मिलेगा। केवल आप इनकी केयर कीजिए, इनको लगवाइए और इनको ग्रो करवाइए। तो अब क्या है, वहाँ जो आपने पौधे लगाए उनको टाइमली आपको चेक कराना है ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से, और उनकी ग्रोथ चेक करनी है। दूसरा, वो पौधे 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर इतना ग्रो कर जाते हैं कि फिर उनको ट्री गार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो बहुत अच्छी ग्रोथ में आ जाते हैं, हमको ऑक्सीजन देना शुरू कर देते हैं, फल देना शुरू कर देते हैं। अब क्या है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी जगहों पर लगाए जा सकते हैं, घरों में, घरों के बाहर। उनके लिए ऐसी लिस्ट तैयार कीजिए कि जिनके पास पर्याप्त जगह हो, जैसे घर के बाहर, रोड के किनारे, वहाँ लगवाइए और उनसे कहिए कि आप ये पौधे तो ही लेकर जाइए जो आप इनकी देख रेख कर सको। भले वो फलदार वृक्ष हों, आम, अमरूद, इस तरह से नींबू, तो ये पौधे उनको दीजिए जिम्मेदारी के साथ और उनसे चेक करवाइए कि भाई अगर आपके पेड़ खराब हुए तो आपको हो सकता है गवर्नमेंट किसी भी सुविधा से वंचित कर दे, छोड़ दे, आपके राशन कार्ड में तब्दीली कर दे, आपके किसी भी कारण से कोई आपको असुविधा दे सकती है। तो जब उसको ये जिम्मेदारी मिलेगी कि आपको ये जो काम दिया गया है ये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ निभाना है, तब उसको महसूस होगा कि हम इसको या तो लेकर जाएं ही ना, या फिर लेकर जाएं तो जिम्मेदारी के साथ। अब इसके लिए गवर्नमेंट के कुछ अधिकारियों को कैंप लगाकर जब जिस दिन पौधे जाते हैं उस दिन एक ट्रेंड एक्सपर्ट वहाँ भेजना होगा, गांव में एक मीटिंग करानी होगी, पौधे वितरित करने से पहले उनके महत्व को बताना होगा, उनको जानकारी दीजिए कि ये पेड़ हम आखिर क्यों भिजवा रहे हैं यहाँ पर और क्यों लगवाए जा रहे हैं। आपने कोई पेड़ नहीं लगाया लेकिन आप फिर भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, आप पेड़ लगाकर जाइए, आपकी आने वाली पीढ़ी उससे ऑक्सीजन और फल लेगी। तो इन सारी बातों को एक मीटिंग के तहत वहाँ बताइए ताकि सामने वाले के दिमाग में ये आए कि वास्तव में हमारे जीवन में पेड़ों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब लोग कहते बारिश नहीं हो रही है, आसपास बारिश हो जाती है, हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है। तो इसका कारण आप जानते हैं, आपने शायद पढ़ा होगा, वन वर्षा में सहायक सिद्ध होते हैं। तो जब वन वर्षा में सहायक सिद्ध होते हैं तो जहाँ पौधे नहीं होंगे वहाँ वर्षा कैसे होगी? एक सवाल। जंगली क्षेत्रों में बारिश आसानी से हो जाती है क्योंकि वहाँ पौधे हैं। हमारे आसपास जब पौधे नहीं होंगे तो बारिश कहाँ से होगी? जब आप ये भी जानते हो कि वन वर्षा में सहायक होते हैं फिर भी वृक्ष नहीं लगाते हो, पौधे नहीं लगाते हो, तो इसका मतलब जिम्मेदार कौन? आप। दूसरा, जब किसी के पास जगह नहीं है पेड़ लगाने के लिए लेकिन पैसा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एक प्लानिंग के तहत सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक आदेश दीजिए। इतने सारे आदेश दे रहे हैं आप, तो ये भी आदेश दे डालिए कि जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको 2-2 वृक्ष लगाना अनिवार्य होगा। अब वो कहाँ लगवाते हैं, कैसे लगवाते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको बोलिए कि आपकी जो सैलरी है उसका 2000 रुपये किसी गांव में आपके जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ दीजिए और उनको एक पौध लेकर दीजिए, पेड़ दो और उसका ट्री गार्ड बनवा कर दीजिए। आपका योगदान जाएगा उसमें कि आपने वो पौधा लगवाया है। तो जब हमारा, अभी आपने देखा होगा ये टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, इसकी वजह क्या है? यहाँ भी वही चीज़ आती है, वृक्ष, पौधे। आज से लगभग 10-15 साल पहले हमारे गांव के आसपास का एक ऐसा माहौल था, इतने वृक्ष हुआ करते थे, इतने बाग हुआ करते थे कि हम उन बागों में दिन में निकलने से डरते थे। उन बागों के किनारे से इतना झाड़ होता था, इतना अंधेरा सा लगता था, उन बागों में घुसने से डर लगता था। और आज एकदम मैदान पड़े हुए हैं वो जगह,
बेहद खेद होता है, कष्ट होता है कि यहाँ इतने पौधे होने के बावजूद भी यहाँ ये सब इस हालत में आ चुका है। तो सवाल ये उठता है कि हमारी शक्लें काली क्यों होंगी, हम दक्षिण अफ्रीकन कैसे लगेंगे। तो जब सारी बातों का कारण वन है, वृक्ष हैं, तो इसका कारण भी जनाब वृक्ष ही है। आपने देखा होगा कि हमारा टेम्परेचर जो यहाँ का है 50 तक पहुँच चुका है। सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज जो किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें, उनको रोकने के लिए एक ओजोन की लेयर होती है। उस ओजोन की लेयर में होल बन चुका है। यदि आप एजुकेशन से रिलेटेड हैं, पढ़ते हैं, तो आपको ये जानकारी होगी कि वो अल्ट्रा वायलेट रेज अब ज़मीन पर आनी प्रारंभ हो चुकी हैं और उसका सीधा इफ़ेक्ट हमारी स्किन पर पड़ता है। हमको कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। आप देख ही रहे होंगे कि देश में कितने ज़्यादा कैंसर के केसेस सामने आ रहे हैं। लगातार कैंसर से बचने के लिए नई नई दवाइयाँ खोजी जा रही हैं, लेकिन कैंसर कम नहीं हो रहा है। इसकी स्टेज एडवांस तक पहुंचकर ही मानती है। हालांकि मैंने भी अपनी माँ को कैंसर से ही खोया है, वो एक अलग विषय है।